अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहमत करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला के एक ऐसे शेर है कि जो जिस मैदान में खड़े हो जाते थे तो उनको देखकर दुश्मनों के पसीने छूट जाते थे और अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से हर एक मैदान को फतह कर लिया जाता था। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हजरत खालिद बिन वलीद कौन थे और ये इस्लाम लाने से पहले इस्लाम के कितने बड़े दुश्मन थे और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इनका दिल इस्लाम की तरफ कैसे फेरा और ये किस तरह हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और अल्लाह तबारक व तआला की पाकीज़ा ज़ात पर ईमान लेकर आए और फिर किस तरह इस्लाम लाने के बाद हजरत खालिद बिन वलीद ने दुश्मनान ने इस्लाम को चुन चुन कर कत्ल किया और पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम के परचम को बुलंद किया। और हजरत खालिद बिन वलीद के पास ऐसी कौन सी ताकत थी कि जिसकी वजह से आपको सैफुल्लाह यानी अल्लाह तबारक व तआला की तलवार कहा जाता है। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का लक़ब किस मकाम पर अता फरमाया है। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे हमारी ये गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, हजरत खालिद बिन वलीद ने मक्का के एक घराने में आंख खोली और आपके वालिद का नाम वलीद था। हजरत खालिद बिन वलीद बचपन ही से दौलत सखावत और फहम फरासत के हवाले से जाने जाते थे। हजरत खालिद बिन वलीद के वालिद का नाम मक्का के मशहूर और मुमताज़ लोगों में शुमार किया जाता था। आपके वालिद मक्का के बेशुमार बागात के मालिक थे। हजरत खालिद बिन वलीद बचपन ही से दूसरे बच्चों की निस्बत बहुत ज्यादा ज़हीन और फहम फरासत के मालिक थे। हजरत खालिद बिन वलीद ने घुड़सवारी, तीर अंदाजी, शमशीर जनी बचपन ही में सीख ली थी। प्यारे दोस्तों, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किस कदर बहादुर, ताकतवर, होशियार और जंगजू इंसान थे, इसका अंदाजा हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको सैफुल्लाह का लक़ब अता फरमाया है, यानी अल्लाह तबारक व तआला की तलवार। प्यारे दोस्तों, जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्का के अंदर ऐलान नबूवत किया और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का पैगाम पहुंचाना शुरू किया और लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू किया, उस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद का शुमार उन गिने चुने लोगों में किया जाता था जो इस्लाम के सख्त मुखालिफ थे। उस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद दीन इस्लाम से नफरत करते थे और ऐलान नबूवत के 19 साल बाद तक ये काफिर ही रहे। उस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद दीन इस्लाम के इतने बड़े दुश्मन थे कि ये हर वक्त दीन इस्लाम को मिटाने के बारे में सोचा करते थे और हमेशा इस्लाम के खिलाफ साजिश करने वालों के साथ बैठा करते थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बेनियाज ज़ात है, वो जब चाहे जिसे चाहे हिदायत से नवाज दे। और ऐसा ही हजरत खालिद बिन वलीद के साथ भी हुआ। दोस्तों, जब भी मुसलमानों और काफिरों के दरमियान जंग हुआ करती तो ज्यादातर काफिरों की तरफ से जंग के सिपा सलार हजरत खालिद बिन वलीद हुआ करते थे। प्यारे दोस्तों, जब जंग ओहद के मौके पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की फौज में से कुछ सहाबा कराम को एक पहाड़ी पर ये कहते हुए खड़ा किया था कि चाहे मुसलमानों की फौज जीते या हारे, लेकिन आप लोगों ने इस पहाड़ी से पीछे नहीं हटना, क्योंकि वो पहाड़ी एक ऐसी जगह थी कि मक्का के काफिरों की फौज अगर चाहती इस पहाड़ी के रास्ते से पीछे से आकर मुसलमान फौज पर हमला कर सकती थी। लिहाजा इसी वजह से हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चंद सहाबा कराम को उस पहाड़ी पर मुकर्रर फरमा दिया ताकि काफिरों की फौज किसी भी सूरत में इस पहाड़ी के पीछे से हमला न कर सकें। प्यारे दोस्तों, ये जंग बहुत ही खतरनाक जंग थी। इस जंग के अंदर मुसलमानों ने तादाद में कम होने के बावजूद भी काफिरों को धूल जता दी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को कुछ और ही मंजूर था। चुनांचे जिन लोगों को हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहाड़ी पर मामूर फरमाया था और उनको वहाँ से ना हटने का हुक्म दिया था, चुनांचे जब इन लोगों ने ये देखा कि मुसलमान ये जंग जीत चुके हैं और मुसलमान माले गनीमत लूट रहे हैं, तो पहाड़ी पर मौजूद इन लोगों में से ज्यादातर लोगों ने उस जगह को छोड़ दिया और पहाड़ी को छोड़ कर मैदान में आकर खुशी मनाने लगे। इसका नतीजा ये हुआ कि हजरत खालिद बिन वलीद, जो कि उस वक्त काफिरों की फौज के सिपा सलार थे और उस वक्त आप काफिर हुआ करते थे और चूंकि आप जंग में बहुत ज्यादा महारत रखते थे, चुनांचे उस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद ने चंद लोगों के साथ मिलकर पहाड़ी के पीछे से मुसलमानों पर हमला कर दिया और यह हमला इस कदर खतरनाक हमला था कि मुसलमानों को कुछ समझ ही न आया
कि आखिर ये किस तरह हो गया। उस वक्त खालिद बिन वलीद ने अपनी तलवार के वार से लगातार बेशुमार सहाबा कराम को शहीद कर दिया और देखते ही देखते पूरी जंग का नक्शा तब्दील हो गया और वो जंग जो मुसलमान जीत चुके थे अब वही जंग मुसलमान हार चुके थे। और ये हजरत खालिद बिन वलीद की जंगी महारत थी कि जिसकी वजह से हजरत खालिद बिन वलीद ने हारी हुई जंग को जीत लिया। यार दोस्तों, इस जंग के बाद वक्त यूं ही गुजरता गया और सुलह हुदैबिया के बाद हजरत खालिद बिन वलीद अक्सर परेशान रहने लगे और इनकी परेशानी की वजह सिर्फ एक ही थी और वो ये थी कि दिन ब दिन इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैल रहा था और हजरत खालिद बिन वलीद हमेशा यही सोचते रहते थे कि आखिर क्या वजह है कि काफिरों ने कई बार मुसलमानों को जंग के मैदान में ललकारा और काफिर अपने पास अच्छे हथियार और अच्छे जंगजू होने के बावजूद भी मुसलमानों को न हरा सके और हमेशा मुंह की खानी पड़ी। हजरत खालिद बिन वलीद के दिमाग में अजीबोगरीब बातें चलती रहती और वो सोचते रहते थे कि आखिर इस्लाम के अंदर ऐसी कौन सी ताकत है कि मुसलमान हमेशा काफिरों से जीत जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुसलमानों के साथ कोई वैबी ताकत है। और कभी इनके दिमाग में ये ख्यालात चलते कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वाकई अल्लाह तबारक व तआला के सच्चे नबी हैं। चुनांचे हजरत खालिद बिन वलीद की जिंदगी की यह दिन इन्हीं कशमकश और इन्हीं ख्यालात और सवालात के अंदर चल रहे थे कि एक दिन इनके बड़े भाई का खत इनके पास आया। उस खत में ये तहरीर था कि ए खालिद, तुम कहाँ हो? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुझसे तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं कि आखिर खालिद कहाँ है। और उस खत में हजरत खालिद बिन वलीद के भाई ने यह लिखा था कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम कुफर के इस अंधेरे से निकल कर इस्लाम की रोशनी में दाखिल हो जाओ। चुनांचे इस खत को पढ़ते ही हजरत खालिद बिन वलीद के ऊपर ऐसी हैबत तारी हुई और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खत का हजरत खालिद बिन वलीद पर ऐसा असर हुआ कि हजरत खालिद बिन वलीद फौरन ही हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर मुशर्रफ बा इस्लाम हो गए। यार दोस्तों, इसके बाद जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुल्क शाम की तरफ अपना एक कासिद रवाना किया, लेकिन मुल्क शाम के लोगों ने वरूर घमंड के अंदर आकर मुसलमानों के कासिद को कत्ल कर दिया। और उस दौर में किसी भी मुल्क के कासिद को कत्ल करने का यह मतलब हुआ करता था कि उस मुल्क को खुलेआम जंग की धमकी देना। चुनांचे इस तरह जब रोमन अम्पायर मुल्क शाम की तरफ से मुसलमानों के कासिद को कत्ल कर दिया गया तो उस वक्त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की एक फौज को तैयार किया और उस फौज को जंग लड़ने के लिए मुल्क शाम की तरफ रवाना कर दिया। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस जंग का सिपा सलार हजरत ज़ैद बिन हारिसा को बनाया। हजरत ज़ैद बिन हारिसा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो लाडले साहबी हैं जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे हैं और आपका जिक्र कुरान पाक में भी आया है। चुनांचे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जंगी लश्कर को रवाना करते हुए सहाबा कराम को ये नसीहत फरमाई कि अगर ज़ैद बिन हारिसा शहीद हो जाएं तो इनके बाद फौज का सिपा सलार हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होंगे और अगर हजरत जाफर भी शहीद हो जाएं तो इसके बाद फौज के सिपा सलार हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा होंगे और अगर वो भी शहीद कर दिए जाएं तो इसके बाद जिस पर तुम लोग मुत्तफिक हो उसी को अपना सिपा सलार बना लेना। चुनांचे इस नसीहत के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के लश्कर को मुल्क शाम की तरफ रवाना कर दिया और खुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चंद सहाबा कराम के हमराह मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ फरमा हो गए। चुनांचे जब मुसलमानों और मुल्क शाम के दरमियान जंग हो रही थी तो उस वक्त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जंग का सारा नक्शा सहाबा कराम को बता रहे थे और अपनी आंखों से होने वाली तमाम तर जंग का हाल देख रहे थे और सहाबा कराम को बयान फरमा रहे थे। ये एक बहुत बड़ी और खतरनाक जंग थी और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू थे और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोते हुए अपने पास मौजूद सहाबा कराम से फरमा रहे थे कि अब ज़ैद बिन हारिसा को शहीद कर दिया गया है और अब इस्लामी फौज का झंडा हजरत जाफर बिन तैयार के पास है। चुनांचे थोड़ी देर बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रोते हुए सहाबा कराम को बताया कि अब हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी शहीद कर दिया गया है और अब इस्लामी फौज का झंडा हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा के पास आ पहुंचा है। चुनांचे इसके थोड़ी देर बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रोते हुए सहाबा कराम को बयान फरमाया कि हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा को भी शहीद कर दिया गया है
और अब तमाम सहाबा कराम के मुत्तफिक होने के बाद हजरत खालिद बिन वलीद को इस्लामी फौज का सिपा सलार बना दिया गया है। प्यारे दोस्तों, कुफर की जिंदगी के बाद हजरत खालिद बिन वलीद का ये पहला मौका था कि जब आप रदियल्लाहु ताला अन्हु को इस्लामी फौज का सिपा सलार बनाया गया। प्यारे दोस्तों, जैसे ही हजरत खालिद बिन वलीद के हाथ में इस्लामी फौज का झंडा आया और जब इस चीज को रोमन अम्पायर मुल्क शाम के लोगों ने देखा तो हजरत खालिद बिन वलीद को देखते ही उनकी आधी हिम्मत हार गई और हजरत खालिद बिन वलीद जैसे बहादुर शख्स को देखते ही वो लोग टूट गए। इसकी वजह ये थी कि हर तरफ उस दौर के अंदर ये बात मशहूर थी कि मक्का के अंदर मुशरिकीन की तरफ से खालिद नाम का एक बहादुर जंगजू शख्स है जो अपने सामने किसी को टिकने नहीं देता। लेकिन अब जो हजरत खालिद बिन वलीद मुशर्रफ बा इस्लाम हो चुके थे और अब आप इस्लामी फौज के सिपा सलार थे। चुनांचे हजरत खालिद बिन वलीद ने अपनी जंगी सलाहियतों को और अपनी महारतों को इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों के हमरा इस जंग को जीत लिया और इस जंग के अंदर हजरत खालिद बिन वलीद ईमानी जज्बे के साथ और इस कदर जोश के साथ लड़े और इस कदर कुफार का कत्ले आम किया कि इस जंग के अंदर हजरत खालिद बिन वलीद के हाथों 9 तलवारें टूटी थीं। चुनांचे इधर मुसलमानों की जंग हो रही थी और उधर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठकर सहाबा कराम को जंग का हाल बयान फरमा रहे थे। और जब हजरत खालिद बिन वलीद ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से और अपनी बहादुरी से इस जंग को जीत लिया तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और तमाम सहाबा कराम के सामने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद को एक नया नाम दिया और वो था सैफुल्लाह, यानी अल्लाह तबारक व तआला की तलवार। चूँकि हजरत खालिद बिन वलीद ने इस्लाम में दाखिल होने के बाद मुसलमानों के साथ मिलकर काफिरों के खिलाफ पहली जंग जीती थी और इस जज्बा ईमानी के साथ जीती थी कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती थी। यही वजह थी कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का लक़ब अता फरमाया। चुनांचे इसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा कराम को जंग के फतह होने की खुशखबरी सुनाई और इस तरह मुसलमानों ने हजरत खालिद बिन वलीद की क़यादत में इस जंग को जीता था और इसी जंग को बाद में जंग मौता का नाम दिया गया। प्यारे दोस्तों, हजरत खालिद बिन वलीद हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में 642 ईस्वी को अपने खालिक हकीकी से जा मिले और इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी ईमानी जज्बा अता फरमाए